इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम हबीब इलाहिल आलमीन रहमतिल लिल आलमीन अल मुखातब बिताहा व यासीन सय्यदना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल गैरतिल अब्बासिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। अल्लाहुम्मा सल्लि रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम की दुआ से कबल एक गुजारिश ये कि एक वाक़या इस तरह से मिलता है कि एक बुज़ुर्ग आरिफ कोई फ़क़ीह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचे तो उनके पास बहुत से ख़ुतूत रखे हुए थे और उन्होंने सवाल किया मौला से कि मौला ये कौन से ख़ुतूत हैं। इमाम ने फ़रमाया कि ये वो हाजतें हैं जो लोगों ने इमामज़ादों के वसीले से तब मुझ तक पहुँचाई हैं, जो आइम्मा की औलाद हैं उनके वसीले से। कुछ अलग से ख़ुतूत थे जो इमाम आँखों से लगाते थे और चूमते जाते थे। फरमाया मौला ये कौन सी हाजतें? का ये वो हाजतें हैं कि जो सबसे अफज़ल इमामज़ादे अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के वसीले से लोगों ने मुझ तक पहुँचाई हैं। तो नाम अब्बास ही काफ़ी है फ़कत इस वसीले के लिए कि इंसान जुड़ जाए वक्त की हुज्जत के साथ। अब्बास फ़कत बाब हुसैन नहीं है, अब्बास अलैहिस्सलाम वो बाब इमाम सादिक़ भी हैं, इस पर वाक़यात मौजूद हैं। बाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी हैं, बाब इमाम तक़ी अल जवाद अलैहिस्सलाम भी हैं, बाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी अबुल फ़ज़ल अब्बास हैं। अहले बैत तक पहुँचने का दरवाज़ा है अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। उनसे मंसूब आज की मजलिस है। सब मिलकर मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को इस नीयत से पुकारें इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला बग़ि फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्लि अस्साअ वलिया व क़ाइदन व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु तवीला। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन वश्शम्सि वद्दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। नारे सलावत। बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम के सदक़े में आप तमाम की हाजात पूरी हों जो आप सोच कर आए हैं और जिस नीयत से आए हैं। बेअहसन मा कानू यामलून। अल्लाह ताला कुरान में कहता है जो तुम नीयत करते हो उससे भी अहसन अजर हम तुम्हें अता करते हैं। तो अल्लाह ताला उससे भी बेहतर अजर इंशाअल्लाह हमें अता फ़रमाए। हदिया
रूह पुरफुतूह अबुल फज़ल अब्बास अलमदार करबला बाबुल हवाइज मिल के एक और नारे सलावात। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने जो इंसान की खिलकत की है वो दो जौहरों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह। और एक तो ये ख़ुद बहुत बदीहियात में से बहुत वाज़ेह बात है, जब कोई मर जाता है तो जिस्म तो रहता है, तो हम क्यों कहते हैं कि मर जाता है, जबकि जिस्म में तो बज़ाहिर अभी कोई तब्दीली नहीं हुई। इसका मतलब है कि कुछ और है कि जो जिस्म से खारिज हो गया, वो जौहर। तो ये ख़ुद इस बात की दलील है कि कुछ ना कुछ जिस्म के अलावा भी है इंसान के वजूद में, कि जब वो ना रहे तो इंसान मर जाता है, क्योंकि जिस्म तो रहता है मरने के बाद कुछ अरसे तक। अब इस बात की जानिब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में ज़िक्र भी फरमाया है, सूरह मोमिनून में ज़िक्र किया है कि वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिम मकीन। हमने इंसान को एक गूंदी हुई मट्टी से खल्क़ किया है, सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिम मकीन। इस मट्टी के लिए अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में एक अज़ीम शान खुतबा इरशाद फरमाया था, जो कभी हो सका इस अशरे में तो शायद आपकी खिदमत में ना आ सके, कभी और सही या किसी और ख़तीब से सुनिएगा या ख़ुद जाके देखिएगा इंशाअल्लाह। खुतबा क़ासिया में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खिलकत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू फरमाते हैं, और उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया गया, वो मट्टी ऐसी थी कि जिसमें एक बू भी थी। यानी ऐसा नहीं था कि उस मट्टी का ज़ाहिर बड़ा खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो, बल्कि ये कि एक ऐसी लेसदार मट्टी थी कि जिससे इंसान थोड़ा सा इश्मेज़ाज़ महसूस करे, यानी थोड़ा सा उससे दूर होना चाहे। क्यों अल्लाह ताला ने उस मट्टी से खल्क़ किया? अमीरुल मोमिनीन ने उसकी वजह यह बताई कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल चाहता था कि फ़रिश्तों का और ख़ुद इब्लीस का भी कामिल इम्तिहान रहे, कि चाहे मैं इस किस्म की मट्टी से खल्क़ कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं खल्क़ कर रहा हूँ तो झुकते हो या नहीं झुकते हो। वरना अगर कोई ज़ाहिर में खूबसूरत शय हो तो खुद ब खुद इंसान उसकी जानिब अट्रैक्ट होगा, चाहे अल्लाह का हुक्म हो या ना हो। लेकिन इंसान की फितरत में एक बात है ना कि जो खूबसूरत शय उससे इंसान आगे बढ़ता है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये नहीं चाहता था कि इस मट्टी के जौहर की वजह से आगे बढ़े, बल्कि मेरे हुक्म की वजह से सजदा करें, और इब्लीस ने सजदा नहीं किया। खैर ये एक अलग तारीख़ है पूरी। अमीरुल मोमिनीन के अलावा और औलाद अली के अलावा इसे कोई बयान कर नहीं सकता। वही बयान करे कि जिसका अपना वजूद आदम के वजूद से पहले हो, तो वही इतनी तफसील में जाकर इस बात को बयान करे कि क्या हो रहा था और किस कैफियत में हो रहा था। दोबारा अल्लाह ताला ने कहा कि हमने लेसदार मट्टी से खल्क़ किया है, तो मजअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिम मकीन। मैं मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जोड़ना चाह रहा हूँ, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक कल बात पहुँची थी। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हारे नुतफ़े को एक महफूज मकाम पर रखा है। अच्छा, हम में से सभी मट्टी से खल्क़ हुए, कैसे? इसलिए कि वो जौहर कि जिससे हमारी विलादत होती है, वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो अता किया इंसानों को, वो हम ग़िज़ा ही से अपने वजूद में बनाते हैं। और वो ग़िज़ा कहाँ से हासिल हुई है? मट्टी से हासिल हुई है। तो दर हकीकत हमारी खिलकत भी इनडायरेक्टली उसी तुराब ही से हो रही है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हमने जब उस नुतफ़े को, क्योंकि लफ्ज़ खुद कुरान में है इसलिए मैं इसे मिंबर से कह रहा हूँ, तो मजअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिम मकीन, हमने एक महफूज मकाम पर रखा। दुआ अरफ़ा में आबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो महफूज मकाम 3 पर्दे थे, बैन लहमिन व दमिन व जिल्दिन। एक गोश्त का पर्दा है, खून का पर्दा है, और जिल्द का पर्दा है। इस महफूज मकाम पर अल्लाह ताला ने रखा। सुम्मा खलक़ना नुतफ़त अलक़ा, उसके बाद उस नुतफ़े को जमे हुए खून में तब्दील किया। फ़खलक़नल अलक़त मुज़ग़ा, उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया। फ़खलक़नल मुज़ग़त इज़ामा, उस गोश्त के लोथड़े को हड्डियों में तब्दील किया। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, जब वो हड्डियाँ बन गईं तो उसके ऊपर गोश्त की एक और लेयर को और तह को चढ़ा दिया। ये उस कुरान में बात हो रही है कि जब ना कोई अल्ट्रासाउंड का तसव्वुर था, ना कोई एक्सरे का तसव्वुर था। 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने स्टेप बाय स्टेप खिलकत इंसानी को इस तरह से बयान किया। ये खुद कुरान की हक्कानियत को साबित करने के लिए काफ़ी है कि आज अगर इसमें कोई इस फील्ड का एक्सपर्ट आए और आकर ये कहे कि नहीं ये तरतीब नहीं है, कोई और तरतीब है, या इस तरह से नहीं होता शिकम मादर में, तो आए फिर कुरान को चैलेंज करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 1400 साल पहले इसको बयान किया कि हमने इस तरतीब से हम बनाते गए। तो नुतफ़ा था, फिर जमा व खून था, उसके बाद गोश्त का लोथड़ा था, गोश्त के लोथड़े के बाद हड्डियाँ थी, हड्डियों पर एक और तह को चढ़ाया। यहाँ तक पहुँचकर इस आयत में बड़ी गुंजाइश है कि कम से कम आधा घंटा इस पर बात हो, इसके साइंसी नुकात पर, इसके फ़नी नुकात पर, इसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कौन सा हर्फ, लफ्ज़ नहीं, हर्फ कौन सा किस मकाम पर इस्तेमाल किया।
लेकिन वो मौजू से हम फिर कहीं और निकल जाएंगे। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने यहाँ पर हरफों के इस्तेमाल से भी समझाया कि जो एक के बाद एक मरहला स्टेप हम तुम्हें बता रहे हैं कि जमा व खून और गोश्त का लोथड़ा और हड्डियाँ, इनमें वक्फा कितना था, फासला कितना था, ये अपने मकाम पर तफसील है। क्या फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, इस आयत में अल्लाह ने आगे कहा। लेकिन एक स्टेप और अब बाकी अभी, सुम्मा जअलनाहु सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर। ये सब करने के बाद कि गोश्त भी है, हड्डी भी है, खून भी सब है, अब भी एक शय की कमी है। मैं कह रहा हूँ जिस्म और रूह का मुरक्कब है इंसान। सुम्मा अंशानाहु खल्कन आखर, फिर हमने उसे एक ऐसी शय अता की कि उसकी खिलकत बिल्कुल ही नई हो गई, बिल्कुल ही दूसरी हो गई। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो कितना बेहतरीन है तुम्हारा खल्क करने वाला परवरदिगार। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इतनी बड़ी कायनात को खल्क किया, लेकिन उसमें यह नहीं कहा कि कितना बेहतरीन है सूरज को खल्क करने वाला, तो चांद को खल्क करने वाला, तो गैलेक्सीज को खल्क करने वाला। अभी एक छोटा सा बच्चा जो मुतवल्लिद हुआ है ना, उसको अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरी खिलकत का शाहकार है। ये अल्लाह ताला ने 9 माह का प्रोसेस क्यों रखा है? इसमें भी अहादीस का मफहूम यह है, अल्लाह चाहता तो क्या ये अमल एक लम्हे में नहीं हो सकता था? उसकी कुदरत से बईद है क्या? हो सकता था। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने चाहा है कि नहीं, तुम इस पूरे अमल के ज़रिए से उसकी खालिकियत का अंदाज़ा लगाओ। हाँ, उसकी कुदरत, वो किस तरह से एक के बाद एक नेमत अता करता है। और फिर जब माँ बाप इस सिलसिले में रंज उठाते हैं तो उस नेमत की कदर भी होती है। जिस नेमत के लिए आपने इतनी जहमत उठाई है, उसके बाद खुद ब खुद चूँकि वो माँ के वजूद का हिस्सा बन जाता है। और आज की गुफ्तगू में बहुत अहम है कि माँ के किरदार के हवाले से खास तौर पर बात की जाए, इसलिए कि अब्बास वो शीर उम्मुल बनीन का असर है। मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब का एक फ़िक्रा है, आप याद रखिएगा मौला अब्बास साहब की मजलिस में, कि जितना करबला में अब्बास दुनिया के सामने आए वो उम्मुल बनीन के शीर का असर था, अभी हैदर के खून का असर तो सामने ही ना आ पाया था। हैदर के खून का असर कहाँ सामने आया अभी? सुभान अल्लाह, वो तो अमीरुल मोमिनीन के फर्जंद हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोक लिया अभी कि नहीं, आप जंग की। अब्बास ने, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जंग नहीं की, उनकी ख़ास अपने अंदाज में जंग है, लेकिन इस तरह से नहीं कि जैसे मसलन अली अकबर अलैहिस्सलाम गए जंग ही के इरादे से, या हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के जंग ही के इरादे से। बहरहाल अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें रूह अता की, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कितना बेहतरीन है तुम्हारा खल्क करने वाला परवरदिगार। क्यों? इस छोटे से बच्चे को अल्लाह क्यों कहता है कि इसका परवरदिगार बेहतरीन है, बाबरकत है? इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ज़ामत अन्नका जर्मुन सगीर व फ़ीक अंत वल आलमुल अकबर, क्या तुमने ये समझा हुआ है कि तुम्हारा एक छोटा सा जिस्म है इस बच्चे का, जबकि अल्लाह ने इसके अंदर पूरी कायनात को छुपा के रखा हुआ। अब इसमें पोटेंशियल है, इसमें पोटेंशियल है आयतुल्लाह बनने का, इसमें पोटेंशियल है डॉक्टर बनने का, इसमें पोटेंशियल है सबसे बड़ा इंजीनियर बनने का, इसमें पोटेंशियल है कायनात की तस्खीर का, इसमें पोटेंशियल है। अब सब कुछ है, जिस्म हो रूह ना हो, बेजान है। जनाब अमीर, मैं क्या करूं, जब मैं कुरान पढ़ता हूं तो मुझे बार बार मौला अली का फरमान याद आता है। हाँ, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। तो जनाब अमीर ने फरमाया है, ए जबुल हाज़ल इंसान, ये ज़रा गौर कीजिएगा। माशाअल्लाह बहुत सारे ऐसे तशरीफ़ फरमाए यहाँ पर मोमिनीन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको रिज़्क़ मानवी तो अता किया, मजलिस इमाम हुसैन में आ रहे, रिज़्क़ मादी भी माशाअल्लाह बहुत अता किया। तो अल्लाह और हलाल से अता फरमाए। अब इस पर ज़रा गौर कीजिएगा, ए जबुल हाज़ल इंसान, ये इंसान कितना अजीब है। यंज़ुरु बिशहमिन व यस्मउ बिअज़्मिन व यतकल्लमु बिशहमिन बिलहमिन व यतनफ़्फ़स मिन खरमिन। क्या इंसान तो कितना अजीब है, चर्बी से देख रहा है, गोश्त से बोल रहा है, हड्डी से सुन रहा है, इन सुराखों से सांस ले रहा है, उसके बाद भी अकड़ रहा है अल्लाह के सामने। चर्बी से हम देख रहे हैं। जो इमाम ने एक हिंदी तबीब से पूछा था, सादिक आले मोहम्मद ने, कि ये बताओ कि ये आँखों में जो पानी अल्लाह ने रखा है ये नमकीन क्यों है, और ज़बान का पानी मीठा क्यों है, और कानों में जो रुतूबत है वो कड़वी क्यों है, तल्ख है। एक ही चेहरा है, साथ साथ है रुतूबतें। कभी अल्लाह की खिलकत पे गौर करें। आपकी आंखें जब आप रोते हैं तो नमकीन आंसू निकलते हैं,
मुंह में जब पानी पीते हैं तो वो मीठी है, शीरीन है जबान आपकी, और कानों के अंदर जो रुतूबत है वो तल्ख है। इमाम ने पूछा था हिंदी तबीब से कि अल्लाह ने क्यों रखा है, उसने कहा कि नहीं मालूम मुझे। इमाम ने कहा कि अल्लाह ने नमकीन इसलिए रखा है आंखों की रुतूबत को कि यहाँ चर्बी है, अगर चर्बी फकत एक मीठी रुतूबत के अंदर ही रहे बहुत लंबे अरसे तक पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसे नमकीन चाहिए कि ये बाकी रहे। हाय 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 हाय, बात पहुंच रही है भैया। अजमत खालिक आले मोहम्मद पर एक मिलकर सलावत भेदे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इमाम ने फरमाया कि ये नमकीन इसलिए है कि यहाँ पर चर्बी है, इसको स्टोर करने के लिए एक नमकीन रुतूबत की ज़रूरत है। फिर इमाम ने फरमाया कि ज़बान की रुतूबत शीरीन इसलिए है कि तुम्हारी प्यास बुझ सके। अगर यहाँ पर अल्लाह नमकीन रुतूबत रख देता तो ज़िंदगी भर पानी पीते रहते, प्यास नहीं बुझती। हाय हाय, ऐसे ही नहीं है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम के कलाम में आपको मिलेगा, दुआए अरफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मिलेगा ये फ़िक्रा जो अभी मैं पढ़ने लगा हूँ कि परवरदिगार अगर मैं तेरी किसी एक नेमत का भी शुक्र अदा करना चाहूँ, ये अल्लाह ताला ने जो हमें सनलाइट दी हुई है ना, इसका बिल भिजवा दे तो अल्लाह सबको। वैसे ही आजकल परेशान है आप बिजली के बिलों से, सही। तो कभी सोचा है कि हम रोज़ परेशान होते हैं यार, इतने यूनिट बढ़ गए, इतना जो है ना पर यूनिट इतना इजाफा हो गया, भाई ये एसी कम करो, ये ऐसा करो वैसा करो। अल्लाह ताला बिल भिजवाने लगे इंसानों को। हाँ, कि जो सूरज की सनलाइट जो तुम यूज़ कर रहे हो इसका रिटर्न करो। ये सब कुछ फ्री में दिया अल्लाह ने, हवा फ्री में दी हुई अल्लाह ने, क्या कहने, सारी नेमतें इस तरह से दी हुई। सिर्फ एक बात कही है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, बंदे बनो मेरे बस। हाँ, बंदा बनना असल में कमाल है। मैं आपसे आपकी फील्ड की मिसाल से पहले अपनी मिसाल देता हूँ। मौलाना बनना भी कमाल नहीं है, बंदा बनना कमाल है। अम्मामी की इज्जत उस वक्त है कि जब बंदा है, वो अल्लाह का बंदा है। डॉक्टर बनना कमाल नहीं है, अल्लाह की दुनिया में कमाल है, अल्लाह की बारगाह में डॉक्टर के साथ ये बंदा है या नहीं मेरा, बिजनेसमैन के साथ मेरा बंदा है या नहीं। बात समझ आ रही है? तो तवज्जो रखिएगा। अच्छा, कानों में तल्ख क्यों है? जबान पे शीरीन इसलिए कि प्यास बुझ जाए। नमकीन है, हमेशा पानी पीते रहेंगे, प्यास नहीं बुझेगी। तल्ख इसलिए कानों में कि इमाम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक फिल्टर लगाया, मैं अपनी जबान में आज बच्चों के लिए कह रहा हूँ, एक पर्दा लगा दिया है इस तल्ख रुतूबत के जरिए से कि हशरातुल अर्ज में से कोई कानों में जा ना सके। हाँ, वरना अगर यहां भी शीरीन रुतूबत होती तो बहुत सारे हशरातुल अर्ज आराम से अंदर चले जाते, कान को नुकसान पहुंच जाता। जनाब अमीर ने फरमाया कि इंसान तो कितना अजीब है, चर्बी से देख रहा है, गोश्त से बोल रहा है, हड्डी से सुन रहा है, सुराखों से सांस ले रहा है, फिर भी अकड़ रहा है। ओ हो। अब ये इंसान, उसका जिस्म है, उसकी रूह है। यहां तक हमने बात की। जिस्म के लिए भी उसे रिस्क चाहिए और रूह के लिए भी रिस्क चाहिए। जिस्म का रिस्क वो भी अल्लाह ने फरावान दिया है। फरमाया कुलू वशरबू, खाओ पियो, वला तुसरिफू, इसराफ नहीं करो। खाओ पियो, इसराफ ना करो। ये कम से कम मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में तो उसको आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें। कितनी मरतबा तो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में न्याज में इसराफ करते हैं लोग कि आप जितना खा सकते इतना लीजिए, क्यों इतना लेते हैं कि फेंकने में जाए, खुदा न खास्ता। और अगर किसी की कोई बची हुई रोटी है तो आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके पेट में कुछ नहीं हो जाएगा। बाद लोग कहते हैं भाई ये तो किसी और की इस्तेमाल शुदा है, उन्हें नया रोटी का टुकड़ा चाहिए, नया पीस चाहिए। क्यों भाई? एक जगह मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, डस्टबिन था, उस डस्टबिन के ऊपर एक बड़ा सा स्टिकर लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ ये था कि मैं दुनिया के 70% बच्चों से ज्यादा खाता हूं। डस्टबिन के ऊपर लिखा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने कहा खाओ पियो, इसराफ ना करो। यह है जिस्म की ग़िज़ा। रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा कल आपको आयत सुनाइए, वमा युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। रूह की ग़िज़ा दर हकीकत खौफ खुदा है, तक़वा है। और दिल का तक़वा उस वक्त हासिल होगा जब शाइरुल्लाह का एहतराम करेंगे। ये जो आपका मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बैठना है, ये आपके क़ल्ब की ग़िज़ा है। हाँ, और ये जो क़ल्ब की ग़िज़ा है,
ये इतनी पाकीज़ा है। हम रिस्क को फकत ये समझ रहे हैं कि खाना पीना, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी प्रॉपर्टीज, रिस्क फकत ये नहीं है। दिमाग में सोचने की सलाहियत भी रिस्क है। आपके माँ बाप के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, ये भी रिस्क है। आपके दिल में आपकी औलाद के लिए मोहब्बत है, ये भी रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क क्या है पता है? ज़ियारत आशूरा का जुमला सुनिएगा, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद। ऐ अल्लाह तू मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शफाअत बतौर रिस्क अता फरमा। शफाअत को हासिल करने के लिए यहां से वहां तक पुरज़ोर हुसैनी सलावत भेजेगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा इस तरह से दुआओं में हमें सिखलाया गया कि रिस्क फ़कत तुम ये ज़ाहिरी चीज़ों को ना समझो, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ईमानन सादिक़ा, ऐ खुदा सच्चा ईमान ये भी रिस्क है। लिसानन ज़ाकिरा, जिक्र करने वाली ज़बान भी रिस्क है। हाँ, कल्बन खाशिया, जिस दिल में अल्लाह का खौफ है ये भी रिस्क है। बदनन साबिरा, वो बदन जो सब्र कर ले मुसीबतों पर, ये भी रिस्क है। सुभान अल्लाह, बात वाज़ेह। तो ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता किया है। जिस्म का रिस्क, रूह का रिस्क। मुहर्रमुल हराम बेहतरीन वो मौका है कि हम अपने रूह की आबियारी कर रहे हैं, अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के ज़रिए से अल्लाह से करीब कर रहे हैं। खाली मैं और आप नहीं। एक सलाम है जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने किया इमाम हुसैन को। इमाम ज़माना खुद खून हुसैन है। सलाम करते हैं, अस्सलाम अलैक, सलाम ए हुसैन आप पर, सलाम अल आरिफ बिहक़्क़िक, उसका सलाम के जो आपके हक को पहचानता है, अल मुखलिस फी विलायतिक, अल्लाहु अकबर, उसका सलाम ए अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम आप पर कि जो आपकी विलायत से मुखलिस है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हुसैन अलैहिस्सलाम मुझे आपकी विलायत, ये आपकी विलायत ये मेरा रिस्क है, मैं आपकी विलायत से मुखलिस हूँ। अल मुतक़र्रिब इलल्लाह बिहुब्बिक, गौर कीजिएगा, इमाम ज़माना कह रहे हैं अब अब्दुल्लाह हुसैन को कि मैं आपकी मोहब्बत के जरिए अल्लाह से करीब होना चाहता हूँ। ये कोई मामूली जुमला है जो खुद वक्त का हुसैन है। तो ये दिमागों से निकाल दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ तो बात लोग कहते हैं कि मौलाना साहब अभी हम अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं करते? हुसैन का जिक्र है कुर्बतन इलल्लाह। आप क्या समझ रहे हैं जब नारे हैदरी लगता है इसमें, तो नारे हैदरी खाली मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है क्या? ये या अली, नारे हैदरी में सारे अकीदे शामिल हैं, समझिएगा इस बात को। एक इंसान पढ़ना शुरू करता है प्राइमरी से, प्राइमरी, सेकेंडरी, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी पढ़ लिया उसने। अब वो अगर कहे कि पूछे कोई उससे कि जनाब आपने एजुकेशन क्या है आपकी, कहा मैं मास्टर्स हूं, तो क्या सवाल ये बनता है कि खैर से मैट्रिक भी हो या नहीं हो? पढ़ना उसने मास्टर्स से शुरू नहीं किया, मैं मिसाल दे रहा हूं एक। पढ़ना उसने शुरू किया प्राइमरी से, पहुंचा है मास्टर्स तक। कलमा शुरू होता है ला इलाहा इल्लल्लाह से। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है, मैं कुछ कहने लगा हूं। कलमा शुरू हो रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह से। ये ला इलाहा इल्लल्लाह बेसिक है, बुनियाद है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह समझ लीजिए कि अभी ये गुजर रहा है इंसान उस मरहले से कि अब इस बुनियाद पर पूरी इमारत बनेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर, जरा अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा, ये जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं इसमें कहीं हमने छुपा कर जबरदस्ती कहीं बीच में अली तो नहीं घुसाया हुआ? चेक कर लें, तसल्ली कर लें, कहीं हो सकता है, देख लें, कहीं नहीं है भाई। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के कलमे में किसी और का जिक्र ही नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर के कलमे में अल्लाह का जिक्र है। काश मेरी बात पहुंचे, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने लगा हूं? साथ दीजिएगा मेरे। हुजूर के कलमे में अल्लाह का जिक्र, इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अली के कलमे में अलीजुन वलीयुल्लाह व वसीयो रसूलुल्लाह। अली के कलमे में अल्लाह का जिक्र भी है, मुस्तफा का जिक्र भी है। जब आप नारे हैदरी कहते हैं, नारे तकबीर कहने वाले से पूछना पड़ सकता है कि खैर से नारे रिसालत को भी मानते हो या नहीं मानते?
नारा रिसालत लगाने वाले से कहना पड़ सकता है, पूछना पड़ सकता है कि खैर से अली वलीउल्लाह भी मानते हो या नहीं मानते। जब नारा हैदरी आपने कह दिया तो नारा तौहीद भी आ गया, नारा रिसालत भी आ गया, नारा विलायत भी आ गया। तो हम समझे हमारे ईमान को ये इस तरतीब से। अब अगर खैर एक रिवायत ज़हन में आई, चलें वो भी सुनाई दो। एक साहब आए हुजूर के पास, नाम उनका लिखा हुआ है, ये रिवायत तो ज़्यादा तो अहले सुन्नत किताबों में है। बुरैदा नाम के एक साहबी थे, वो आए, उन्होंने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा सा बुग़्ज़ अली रहता है, आ जाता है कभी। मैं कहता हूँ हरज नहीं है, इंसान अपना मरज़ डॉक्टर ही से बयान करेगा ना, भाई डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। कहते हैं डॉक्टर से, मौलाना से और वकील से तो कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अब मरज़ हुजूर से बड़ा डॉक्टर कौन है? मौला अली ने कहा तबीबुन दव्वार। तबीब का लफ्ज़ हुजूर ने के लिए मौला अली ने इस्तेमाल किया। ये वो डॉक्टर हैं कि डॉक्टर के बाद जब कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर इलाज करता है ना। तबीबुन दव्वार, हुजूर खुद चलने फिरने वाले डॉक्टर थे, जो मरीज होता था उसके पास जाकर खुद शिफा देकर आते थे। ऐसे डॉक्टर तो मेरे दिल में रहता है बुग़्ज़ अली। अब ज़ाहिर मैंने कहा ना कि इंसान अपना मरज़ बयान ही करेगा तबीब से, और बुग़्ज़ अली से बढ़ के क्या मरज़ हो सकता है? वो बीमारी के जो नमाजों को खा जाए, वो बीमारी के जो रोज़ों को खा जाए, जो हज को खा जाए, उससे बड़ी क्या बीमारी होगी? कहते हैं हमारे ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, बीमारी ऐसी होगी, कैंसर हो गया। ये वो बीमारी है कि जिससे इबादतें ख़त्म हो रही हैं। कहते हैं मैंने जब ये कहा हुजूर से तो मुझे ऐसा लगा जैसे हुजूर के चेहरे पर कुछ गज़ब के आसार आए। तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए कहा या रसूलल्लाह, वो खाली मैं अकेला नहीं हूं, 2-3 और भी हैं, ताकि आप कहते हैं ना किसी के साथ कोई गलती हो जाए तो कहता है भाई मैंने नहीं, उसने भी। यमन का एक मामला था, माल गनीमत मिला था। बाद साहबा को ये था कि क्यों अली ने तकसीम किया है, तो उनको तकसीम पर एतराज़ था कि अली ने कुछ ऐसा अपने लिए रख लिया, अच्छा, और बाकी जो है वो दूसरा कुछ ऐसा हमें दे दिया कि जो आदिलाना तकसीम नहीं थी, तो इसलिए मुश्किल थी उनको। तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह अब भी उनके चेहरे पर गज़ब है, तो मुझे फ़ौरन एहसास हुआ। मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। हुजूर ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं तौबा करता हूँ आपसे। हुजूर ने जवाब नहीं दिया, या ऐसा जवाब दिया कि मुझे ऐसा लगा कि अब तक नाराज़गी बाकी है। कहा या रसूलल्लाह आप हाथ आगे बढ़ाइए, मैं दोबारा इस्लाम पर बैत करता हूँ। हुजूर ने भी कोई तकल्लुफ़ नहीं किया, हाथ आगे बढ़ा दिया। सारे अज़ादारों के लिए अल्लाह। अब देखें आज की मजलिस को मैं ख़ास इस एक रुख की तरफ मोड़ना चाहता हूँ। मजलिस जिनसे मंसूब है, तो अमीरुल मोमिनीन हैदर कर्रार, ये मशीयत रसूल का नाम है। हुजूर ने कहा फिर कि जो अली ने तकसीम किया है, अली का हाथ, मैं मफहूमन रिवायत सुना रहा हूँ, अली का हाथ यदुल्लाह है, अल्लाह से मंसूब है, यानी जो कुछ इस हाथ से सादिर हुआ गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मशीयत है। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने लिए कुछ मांगा नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। जब मांगा तो फिर एक बेटा मांगा। अभी दूर हूं मैं मसाइब से, जरा गौर कीजिएगा। तारीख़ अंबिया में गुजरा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इमामत मांगी अपनी नस्लों के लिए, वमिन ज़ुर्रियती। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ मांगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून को मांगा, वजअली वज़ीरन मिन अहली। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यहया को मांगा, मुस्तफ़ा ने खुद अली को मांगा, रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुदखला सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ परवरदिगार, एक मदद करने वाला जो हमेशा मदद करने वाला, नासिर ना हो नसीर हो,
हर लम्हे मदद करने वाला, वो मुझे भेज दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इमामत मांगी है, मैंने अर्ज किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून को मांगा अपना वजीर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्लों के लिए इमामत मांगी है, मुस्तफ़ा ने अली को मांगा है, और अली ने एक ऐसा बेटा मांगा, हसन और हुसैन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किए, हसन और हुसैन के होते हुए। इसलिए कि देखें, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मैं अगर मौला अली अलैहिस्सलाम से उनके कदमों पर हाथ रख कर ये कह सकूं कि मौला, जब हसन और हुसैन जैसे बेटे मौजूद हैं तो फिर एक और बेटा, अल्लाह जाने क्या जवाब हो अली का। लेकिन शायद मैं समझता हूँ, शायद अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि हसन और हुसैन हैं मेरी नस्ल से, लेकिन बेटे रसूल अल्लाह के हैं। हाँ, अब मैं वो बेटा मांग रहा हूँ कि जो मेरा बेटा है, अब्बास। मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की मजलिस में मैं इस बात को पढ़ चुका हूँ कि हज़रत अकील से कहा कि मेरे लिए इब्गनी इमरातन फ़ुहूलतन, मेरे लिए एक शुजा ख़ानदान तलाश करो। अकील नसाब थे, यानी जीनियोलॉजिस्ट थे, वो जीन्स के माहिर थे, और उनको पता था कि कौन सा कबीला किस नस्ल से, कौन सा नस्ब किस ख़ानदान से। लेकिन कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन की आयत अकील के लिए नहीं, मौला अली के लिए नाजिल हुई है। तो मौला अली से बढ़कर कौन इल्म रखता है। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अकील जब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो तुम भी तैयारी करो। अकील के यहाँ मुस्लिम इब्न अकील की विलादत हुई, अली के यहाँ अब्बास की विलादत हुई, एक सफ़ीर हुसैन, एक अलमदार हुसैन। अब्बास, मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूँगा कि उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का असर आपको पूरा झलकता हुआ नजर आएगा। मजहर है अब्बास, बिला शक। ये मैं खिताबत में नहीं कह रहा। जब मौला अली अलैहिस्सलाम का इज़्तिवाज हुआ तो बीवी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा आई मौला अली के घर पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त शदीद अलील थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर बीबी वहाँ उनके कदमों में बैठ गई और उनकी तीमारदारी करने लगी। अभी तो तशरीफ़ लाई है। एक फितरत की बात है कि अगर एक खातून दूसरी ज़ौजा बनकर किसी के यहाँ आ रही हैं तो दिल में ये ख्याल होता है कि वो पहली ज़ौजा जो इंतकाल कर गई हैं उनका जिक्र यहाँ ना हो, या मामला उनका आस्ते आस्ते भूल जाते हैं लोग। अब मेरा नाम हो, अब मेरा जिक्र हो। ये तो वफ़ा है उम्मुल बनीन की मादर इमाम हुसैन से। जब बार बार मौला अली अलैहिस्सलाम ने फ़ातिमा कह के मुखातब किया, इसलिए कि नाम फ़ातिमा है, तो आकर कहा कि मौला एक गुजारिश है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे फ़ातिमा ना कहें। क्यों? क्या? इसलिए कि मौला इस घर में फ़ातिमा तो वही फ़ातिमा है, वो जो आप देखें, ये बीबी चाहती है कि उस बीबी का जिक्र जिंदा रहे, वो फ़ातिमा रहे इस घर में। 4 बेटे अल्लाह ने अता किए। अकील जब गए थे इज़्दिवाज का रिश्ता लेकर हज़रत मुज़ाहिम के पास, जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के नाना है, मौला अब्बास के नाना, उनके लिए तो तारीख़ में लिखा हुआ है, कहा था मौला ने शुजा ख़ानदान, नेज़ों से खेलने वाला। मौला अब्बास के ननियाल की अपनी पूरी तारीख़ है, शुजाअतों की तारीख़। क्या कहा जाए, शुजाअत, अल्लाहु अकबर। अब अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता गया है, हज़रत अकील लेकर गए तो मेहमान नवाजी ऐसी होती थी अरबों में कि वो 3 दिन तक तो पूछते ही नहीं थे कि क्यों आए। इनका असील ख़ानदान है, मदीना के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। तो आए अकील तो 3 दिन तक तो मेहमान रखा मेहमान खाने में। अभी तो ये बात ही नहीं हुई कि आप क्यों तशरीफ़ लाए। 3 दिन बाद हज़रत मुज़ाहिम तशरीफ़ ले गए हज़रत अकील के पास और कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ, बनी हाशिम की एक फ़र्द आई, अबू तालिब का बेटा आया है, तो कोई वजह है तो आप वजह बयान फरमाइए। मैं तो चश्मे तसव्वुर में सोचकर वजदी में आ जाता हूँ कि जब अकील ने यह कहा होगा कि आपके घर वजहुल्लाह का रिश्ता आया है आपकी बेटी के यहाँ, क्या कैफियत होगी उस वक्त। लेकिन चूँकि सुन्नत रसूल है कि मौला अली अलैहिस्सलाम का भी रिश्ता आया था बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए, तो रसूल अल्लाह ने पूछा था बेटी से, अली जैसा रिश्ता भी हो तब भी। तो मुज़ाहिम गए हज़रत फ़ातिमा किलाबिया के पास और पूछा, और उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए रजामंदी का इजहार किया और ये कहा कि बाबा एक ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई, और ख्वाब ये है कि मैंने कुछ दिनों कबल तसलसल से ये ख्वाब देखा था कि एक नूर हमारे घर में इस तरह से आ रहा है कि उस नूर से जब मैं मुल्हक हो गई
तो मेरी गोद में अल्लाह ने 3 सितारे और एक चांद अता किया। हाय 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 हाय। 3 सितारे, उम्मुल बनीन के 3 बेटे अब्दुल्ला, जाफर और उस्मान, जिनका नाम मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने साहब उस्मान इब्ने मज़ून के नाम पर रखा था। और कमर बनी हाशिम अब्बास, बनी हाशिम का कमर। मैं फिर मिसाल दूं, जिस जगह पर फर्ज कीजिए सारे कम पढ़े लिखे हों, उसमें थोड़ा सा कोई पढ़ लिख जाए तो कहते हैं भाई बहुत पढ़ा लिखा है। जिस खानदान में सारी PhD हो तो अपने आप को पढ़ा लिखा कहलवाना बड़ा मुश्किल है। जिस खानदान में सारे ही खूबसूरत हैं, सारे ही चांद हैं, उसमें कमर बनी हाशिम। और मैं क्या कहूं, मैं यूथ से मुखातब हूं इस वक्त। देखो, मामूलन खूबसूरती के साथ आज की दुनिया में, मादा परस्त दुनिया जो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मस्तूर को भी एक कमोडिटी समझती है अपनी शहवत को पूरा करने के लिए, आज की दुनिया में खूबसूरती के साथ गुनाह का तसव्वुर जुड़ा हुआ है मामूलन। आप सोशल मीडिया पे देखिए, आप रील्स को देखिए, आप कुछ देखिए, जहां कहीं कोई खूबसूरती की बात है वहां कहीं ना कहीं कोई गुनाह है, शो ऑफ है, मॉडलिंग है, बेहिजाबी तो कम से कम है ही है। हर वो प्रोडक्ट के जो खूबसूरती के नाम पे बेची जाती है, चाहे वो क्रीम है, चाहे वो कोई पाउडर है, चाहे कोई प्रोडक्ट है, उसकी एडवर्टाइजमेंट किस तरह से, उसमें हर खूबसूरत कोई खातून हो, कोई मर्द हो, और खूबसूरती के लिए कोई प्रोडक्ट हो, उसका शो ऑफ है किसी ना किसी गुनाह के साथ। अब्बास उस खूबसूरत कमरे बनी हाशिम का नाम है जहां गुनाह छोड़ दीजिए, तकवा फकत नहीं, जहां इस्मत का तसव्वुर है। यहां पर हाय 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 हाय, इस्मत का तसव्वुर है। यहां पर हुसैन अलैहिस्सलाम की इस्मत फी नफ्से ही है। हुसैन मासूम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अब्बास की इस्मत है बित्तब, हुसैन की इस्मत बेजात है, अब्बास की इस्मत बित्तब है। ऐसा मशीयत हुसैन में अपने आप को जम कर लिया। हुसैन अलैहिस्सलाम की अबरू का इशारा अब्बास के लिए वही की हैसियत रखता है गोया। जुमला आप याद रखिएगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ, और इसी खातिर तो है एहतराम इमाम हुसैन में, जो उर्दू समझ लेते हैं और जो मौला अब्बास सलाम के मकाम और उसकी गहराई पर किसी तरीके से हमें हमारी माओं ने या हुसैन या अब्बास कहना गोदियों में सिखाया है। एहतराम इमाम हुसैन में जो शुजाअत अब्बास का कुरान था ना, वो जुज़दान इताअत से निकला ही नहीं। हाँ हाँ, एहतराम हुसैन इब्न अली में शुजाअत अब्बास का कुरान वो जुज़दान ही में रहा, बाहर नहीं निकला। क्योंकि हुसैन, मुझे एक हैदरी सलवात भेजेगा। अच्छा, क़यामत में जहां रियलिटीज खुल जाएंगी, सूरह तारिक में यौम तुबला सराइर, क़यामत का दिन वो होगा कि जब राज आश्कार हो जाएंगे। उस दिन जब असल हकीकतें खुल जाएंगी, फातिमा अब्बास को अपना बेटा कहेंगी। अब्बास की हकीकत क्या है? 2 अजीम शान माओं की तमन्ना रही है कि अब्बास हमसे मंसूब रहे। दिल बरे उम्मे बनी दिल बरे ज़हरा होगा, एक अब्बास ही 2 माओं का बेटा होगा। अब्बास, वही बाबा की कलाई, वही हमला होगा, देखने वालों ने सिफीन में देखा होगा। वैसे ही जैसे अली थे, अब्बास ने अपने चेहरे पर नकाब रखी हुई थी और दुलदुल पर सवार होकर जब सिफीन में आए तो लोग देख देख के कहते थे अब्बास को, ये अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। तारीख में 2 ही तो हस्तियां गुजरी हैं कि जिन्हें देखकर 2 और हुज्जतों का शुबा हुआ है। आप तक अगर जुमला पहुंच सके, या सिफीन में अब्बास को देखकर अली का शुबा हुआ, या शबे हिजरत अली को देखकर मोहम्मद का शुबा हुआ। हाय 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 हाय। हाँ, एक हदीस है और जो आप इसको सुनिएगा और इस पर तवज्जो कीजिएगा। अल वलद सिर्रु अबी है, बेटा बाप का राज होता है। इसकी अलग अलग तशरीह है। इसकी एक तशरीह है कि जो आप और हम छुप कर करेंगे ना, तो बेटा खुल के करेगा। ये बात अगर अच्छी तरह ऑब्जर्व कीजिएगा, इसको मैंने क्या कहा अभी। बहुत सारे काम हम छुप के करते हैं जो गलत काम है।
हम ये ना समझें कि ये जनरेशन्स में जाते नहीं हैं, इसका असर नस्लों में से जाता है। वो जो हम छुप के कर रहे हैं वो बेटा खुल के करता है। अब आप अगर बेटे से कहिए कि बेटा मोबाइल ना लो, गैजेट कम इस्तेमाल करो, और बेटा आपको देख रहा है कि आप खुद ही वॉशरूम में जब जा रहे हैं तो 50 मिनट के लिए वहाँ पर बाथरूम में मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, तो अब वो बेटा छुप के काम नहीं करेगा, वो खुल के करेगा कहीं। ठीक है, ये जगह मैंने देखा था, लिखा हुआ था वॉशरूम, वो रफ़े हाजत के लिए जा, तस्वीर बनी हुई थी 5 मिनट्स, उसके साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक 50 मिनट्स। हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं। अगर हम कोई काम छुप छुपा के कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे में उसका असर है और वो उसको दिखाएगा। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हाँ, सिफीन में अब्बास ऐसे है कि जैसे अली है, चलता फिरता अली है। हाँ। और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मैंने कहा कि 2 ही जगह पर यह शुबा हुआ है, या अली जब बिस्तर रिसालत पर सोए या जब अब्बास सिफीन में। मैं 6 मिसरे पढ़ता हूँ, आप गौर कीजिएगा मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए कि ये नाम मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, शब हिजरत हो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। अब सारी चीज़ें तो मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकता। हाँ हाँ, बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते, बेजिक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते। भाई हर फहम से बाला है ये हक का वली है। अली कहेंगे मेरे साथ, हर फहम से बाला है ये हक का वली है। भाई सोए तो मोहम्मद है, जागे तो अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, तो वो बेटे हैं उम्मुल बनीन के, लेकिन सैयदा ने अपना बेटा कहा है। क़यामत में जब राज खुलेंगे और अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की मजलिस में कैसे हो सकता है कि मैं जिक्र ना करूं हिजाब का, मजलिस अब्बास में हिजाब का जिक्र ना हो तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगा। मेरी माए बहनें अगर सुन रही हैं, अब्बास का सर नौके नेज़ा से ज़मीन पर गिर जाता था। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खुला सर देखकर। तो मुझे नहीं मालूम कि अगर कोई बीबी वो हिजाब में नहीं है, बेहिजाब शायद ना हो हमारी मोमिनात में से कोई, लेकिन बद हिजाबी कभी हो जाती है, प्रॉपर हिजाब नहीं होता। याद रखिएगा, मैं कल इस पे बात भी करूँगा। कभी हिजाब है लेकिन नहीं असल में हिजाब, और उसके लिए सादा सी बात यह है कि अगर कुछ ऐसा पहना हुआ है आपने कि जिससे जीनत है और कहीं कोई अट्रैक्शन है, आज़ाए बदन कहीं से कुछ नुमाया है, ना करें ऐसा। मुझे एक मस्तूर है, उन्होंने एक मैसेज किया कि मौलाना साहब आप मर्दों को भी समझाएं, क्योंकि कई मरतबा हम हिजाब करना चाहते हैं लेकिन शौहर नहीं करने देते। और मैं ताज्जुब में आ गया कि वो शौहर कि जिसको अपना नामा अमाल जब उसका खुलेगा क़यामत में तो जवाब देना मुश्किल होगा, तो वो क्या किसी और का भी जवाब देता फिरेगा कि मैंने इसको भी हुक्म खुदा पर चलने नहीं दिया था। कबास और ऐसे होते हैं कि जिनको ये तकलीफ होती है कि भाई तुम हमारे दोस्तों के सामने पूरे हिजाब में आओगी तो हमें बुरा लगेगा कि कितनी बैकवर्ड है, या एक खातून जो आना ही नहीं चाहती दोस्तों के सामने, ये भी कभी होता है किसी भी वजह से। ये आप इसके लिए एहतमाम करें खुदा के लिए। असल मोमिन कौन होता है? असल मोमिन जब क्रिटिकल डिसीजन कोई आए तब जाकर कौन सा फैसला करता है। आपके यहां आपके घर में कोई खुशी की तकरीब है, शादी की तकरीब, आप कौन सा फैसला करते हैं? वहां पर किस तरह की वो तकरीब रखते हैं? अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम उससे राजी हैं या नहीं है? अजीजों, तो हमारी माए बहनें, जब कभी कोई मुश्किल हुई, सबसे पहला काम क्या होता है? कोई घर में परेशानी आई, गई अलम अबुल फजल अब्बास पर। घर में अगर कोई अलम है तो वहाँ गई, वहाँ जाके दुआ मांगी। इमाम बारगाह आई तो फ़ौरन अलम पर पहुँची। सोचिए कि जो मेरी आपकी बहनों का इतना बड़ा सहारा है, वो हुसैन की बहनों का कितना बड़ा सहारा है, वो खुद अपनी बहनों का कितना बड़ा सहारा है। अब्बास तस्कीन ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नाम है। तो आपको पूरे सफ़र करबला में ये नहीं मिलेगा कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को कोई मशवरा दिया हो। इमाम के पीछे चलने वाले हैं अब्बास।
इस खातिर है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने जब दुरूद व सलाम उन पर पढ़ा जाता है, जो कभी मैं खुतबे में भी पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद व बारिक अला साहिब दावत नबविया, अभी थोड़ा सा रहने दीजिएगा, अभी मैं मसाइब से थोड़ा सा दूर, सल्लि व सल्लिम व बारिक वज़िद व बारिक अला साहिब दावत नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया, ये दुरूद सलाम आपने सुना हुआ है मुझसे। ये है इमाम ज़माना पर दुरूद, कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में हर मासूम की सिफ़त है। दुरूद व सलाम उन पर के जो साहिब दावत नबवी हैं, जिनके पास शुजाअत हैदरी है, जिनके पास इस्मत फ़ातिमी है, हिल्म हसनी है, हाँ शुजाअत हुसैनी है, इबादत सज्जाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के पास है, अहादीस इमाम मोहम्मद बाकर और अहादीस इमाम जाफ़र सादिक, आसार जाफ़रिया, उलूम काज़िमिया, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हुज्जतें, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम का जूद व करम, इमाम हसन अली नक़ी अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी, इमाम हसन अस्कर इस्लाम की हैबत, ये सब जमा हो जाती है इमाम ज़माना में। एक आलिम जब इस दुरूद व सलाम को पढ़ा करते थे तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, उन्होंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, इमाम ने कहा कि इसमें एक इजाफा करो। और तो उसने ताज्जुब से पूछा कि मौला इस 14 में कौन इजाफा हो सकता है? सुनिएगा इस बार, 14 में किस नाम का इजाफा? इमाम ने कहा ऐसे दुरूद व सलाम पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद व बारिक अला साहिब दावत नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल गैरतिल अब्बासिया वल इबादत सज्जादिया वल माअसिरिल बाकरिया वल आसारिल जा। आहा, ऐसी रिफ़अत के जहाँ सरहद इस्मत मिल जाए और 2 कदम आगे बढ़ें और इमामत मिल जाए। अब्बास हुआ है, मशीयत हुसैन का नाम है। कोई कुल्लुन अब्बास नहीं है, हम सब नऊज़ बिल्लाह, ऐसा ना कहा करें। किसी अच्छी नीयत से भी कभी होता है तब भी ना करें। अब्बास फ़कत एक है, हबीब इब्न मज़ाहिर अब्बास नहीं है। हाँ, मुस्लिम इब्न उसज अब्बास नहीं, कोई शहीद है करबला नहीं है अब्बास। अच्छा, अब्बास क्या फ़कत इसलिए कि अली के बेटे हैं? अली के तो और भी बेटे हैं करबला में ना। खुद अब्बास के 3 भाई हैं करबला में, 2 शहादतें मिलती हैं अब्बास अलैहिस्सलाम के बेटों की करबला में। अब्बास के बेटे भी शहीद हैं। और आप जानते हैं क्या मकाम और एहतराम था इमामत की निगाह में अब्बास का, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आके कहते थे कि मौला अगर आप कुछ देर के लिए गिरिए को थाम लें तो हम आपकी खिदमत में बैठें। हमें मालूम है, ठीक है कि आपके बाबा पर ये मसाइब है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कुछ देर के लिए हमारे दिल को तसल्ली, हम आपको वैसे ही देखें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ने रज़ा का इज़हार फरमाया, वो बैठे हुए थे असहाब, दफ़अतन उन्होंने देखा फिर इमाम की आंखों से आंसू गिरे। कहा मौला आप फिर गिरिया फरमा रहे? कहा वो देखो अब्बास का बेटा आ रहा है ना दूर से। अब्बास के बेटे को देखकर इमाम रोते थे, कहते थे कि इसके बाप का एहसान है, इसके बाबा का एहसान है हम पर। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अक्सर बीबी उम्मुल बनीन के यहाँ जाती थी ताज़ियत पेश करने, और कहती थी कि ऐ मादर गिरामी आपके बच्चों का एहसान है। वो अब्बास है। जब मीर अनीस ने यूँ लिखा है कि जब इमाम हुसैन रुखसत भी हो रहे थे ना मदीना से, तो बीबी फ़ातिमा ने कब्र से गोया सदा दी थी कि अब्बास को बुलाओ, एक वसीयत करनी है। हाँ बुलाओ, मेरा अब्बास दिलावर है किधर, वो फ़िदा है मेरे प्यारे पर मैं सदक़े उस पर, शिकम गैर से गो है पर वो मेरा है पिसर। अल्लाहु अकबर। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे ना बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मज़ार, अब्बास ने सर रख दिया फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार के कदमों में, ज़हरा की कब्र के कदमों में। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मज़ार। आई ज़हरा की सदा मैं तेरी गुर्बत पर निसार, अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत का रहे ए ज़िन्हार, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा। ज़हरा वसीयत फरमा रही हैं अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को, कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। फातिमा ने हवाले किया अब्बास के शब्बीर को।
जब मदीना से चले थे तो उम्मुल बनीन सलाम अलैहा ने बुलाया और बुलाकर कहा, अब्बास हुसैन के साथ जा रहे हो, हुसैन के बग़ैर नहीं आना, अगर हुसैन ना रहे तो ना आना। हाय हाय, खुदा की कसम क्या अजब माँ है। मैं अपने माओ बहनों से कहूँगा, महीने में कम से कम एक बार बच्चों को अबुल फजल अब्बास का तज़किरा सुनाया करो, ज़िक्र सुनाया करो। क्यों? इसलिए कि जब अब्बास का ज़िक्र सुनेंगे बच्चे तो दीन से वफ़ादार होंगे, वफ़ा उनमें आएगी। अब्बास का ज़िक्र सुनाओ, ठीक है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के कितने मोजज़ात हैं, कितनी इमाम अलैहिस्सलाम अब्बास अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल हैं, जो कुछ आपको पता है। मसाइब सुनाए करें अपने बच्चों, मौला अब्बास का ज़िक्र सुनाए। बीवी उम्मुल बनीन के लिए ये भी है कि जब शहादत की ख़बर मिली तो बीवी फरमाती थी, 4 उंगलियां 4 निशान बनाकर बीबी फरमाती थी कि कब्र का निशान बनाती थी अब्बास की और 3 बच्चों की, फिर मिटा देती थी और कहती थी कि नहीं अब्बास, मैं तुम पर नहीं रोऊंगी, मैं उस हुसैन पर रोऊंगी कि जिसकी माँ ज़िंदा नहीं है, तुम्हारी माँ तो अभी ज़िंदा है। कभी शेर पढ़ती थी कि अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे सर पर गुर्ज़ मारा गया, लोग मुझे बताते हैं तू कटे हाथों के साथ ज़मीन करबला पर गिरा। अब्बास यकीन नहीं आता, तू इतना शुजा था, अब है या हुसैन कह के रोने की बात। लेकिन हाँ अब्बास, जब मैं ये सुनती हूँ कि सकीना को तमाचे मारे गए अब्बास, टूटे दिलों की आस अब्बास, बेकसों का सहारा अब्बास। मैंने इस अमल को पहले भी जिक्र किया है, इस फ़कीर को दुआएं दी बहुत सोने, मैं जानता नहीं हूँ, अदद मेरे पास नहीं कि कितनों ने रोक रोक कर मुझे करबला में कहा कि मौलाना आपने जो नीयत बताई थी उसके ज़रिए से हम पहुँचे करबला, कि यहाँ से नीयत करें कि ए अबुल फज़ल अब्बास जाऊँगा, अगर करबला आपने इज़्न अता किया तो इमाम हुसैन के हरम में जाकर ज़ियारत वारसा पढ़ूँगा और उसका सवाब हदिया करूँगा ए अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम आपको। हाँ, ये नीयत करके देखें और फिर देखिएगा कि कैसे हाज़री नसीब होती है फ़ौरन से। ये करबला जाने का ख़ास अमल है। अब सुनिएगा इस बात को, अल्लाह अकबर। अब्बास, जब मैं ये सुनती हूँ कि ज़ैनब की चादर छीन ली गई, जब मैं ये सुनती हूँ कि आबिद बीमार को हथकड़ियाँ पहनाई गई, तो मुझे यकीन आ जाता है कि अब्बास तेरे शाने कलम हो गए होंगे। इसलिए कि अगर तेरे बाजू होते तो फिर किसमें जुर्रत थी कि सकीना को तमाचे मारता, किसमें जुर्रत थी कि चादर ज़ैनब को छीन सकता। अब्बास उम्मुल बनीन की तरबियत का खुलासा बनकर आए हैं करबला में। 4 भाई हैं, 3 पहले शहीद हुए, चले गए। उसके बाद अब्बास उनसे पहले बल्कि अपने बेटों को लेकर आए थे। अब्बास अलैहिस्सलाम के बेटों का नाम मसलन कासिम लिखा है, मोहम्मद लिखा है, तारीख़ों में लिखा हुआ है। ये 2 बच्चे हैं कि जो शहीदान करबला में से हैं। जब ये बच्चे शहीद हो गए तो हुसैन जब जाते थे लाशा लेने के लिए तो अब्बास ने कहा कि मौला ये ग़ुलाम के बेटे का लाशा है, मैं ले आऊँगा मौला। करबला में एक मसाइब पढ़ने वाले हैं, उन्होंने एक जुमला कहा था कि ये ना कहा करो कि अब्बास ने जंग नहीं की, 72 मरतबा लड़ाए अब्बास दर हकीकत। जानते हो कैसे? उनका जुमला सुना और ये बात मख्तल के मुताबिक है। अगर अब्बास ना होते तो हुसैन कोई लाशा खैमों में ला ही नहीं सकते थे। हुसैन लाशे पर जाते थे और अब्बास रास्ता बनाते थे कि कहीं कोई हमला ना कर दे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। अब्बास खैमों की हिफाजत भी करते थे ताकि हुसैन जाएं इत्मीनान से लाशा ले आएँ। इस खातिर है कि जब अब्बास गिरे तो मख्तल में जुमला है फ़तरफ़ुहु मुतक़स्सिमुन बैनहु व बैनल ख़ियाम। हुसैन कभी खैमों को देखते थे, कभी अब्बास को देखते थे। ये मोहब्बत अब्बास का असर है, आपकी सदाएं बुलंद है। खुदा हाजात को पूरा फरमाए बाबुल हवाइज के सदक़े में। खुदा आपको कोई गम ना अता फरमाए सिवाय गम अब्बास के। खुदा अब्बास के बच्चों के सदक़े में आपके बच्चों को सलामत रखे। आए अब्बास जी। तो बार बार अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं कि अब्बास
अब्बास आके कहते हैं कि मौला मुझे इजाज़त दीजिए, मौला इजाज़त दीजिए। अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, तुम सहारा हो, तुम सहारा हो। जब लश्कर सब ख़त्म हो गया, आए आए, अब देखिए हुसैन की निगाह में अब्बास का मकाम क्या है। अब्बास आते हैं, मौला क्या इजाज़त है? उस वक्त भी हुसैन ने फरमाया अब्बास तुम लश्कर के अलमदार हो, लश्कर तो बचा नहीं है, अब लश्कर क्यों कह रहे हैं? हुसैन की निगाह में अब्बास पूरा लश्कर है, हाँ पूरा लश्कर है अब्बास। फ़ नज़र इला यमीन व शिमाल, अब्बास ने दाएं देखा बाएं देखा, कोई भी नहीं था। कहा मौला वो लश्कर कहाँ रहा कि जिसका मैं अलमदार था? कहा नहीं अब्बास तुम्हारे वजूद से बीबियों के दिल को ढारस है, तसल्ली है, ज़ैनब को तसल्ली है। अब्बास सर झुकाकर चले गए। खैमों में देखा, ये मक्तल में फ़िक्रा लिखा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे, पानी तो था नहीं, तो जो मशकीज़े थे ना उनकी ठंडक को अपने शिकम में लगाए बैठे थे और कहते थे अल अताश, पानी बंद हो गया है हुसैन के खैमों पर। आज 7 मुहर्रम आ गई, आज से सकीना प्यासी है, आज से अली असगर प्यासा है। तस्लीम सीखे अबुल फजल अब्बास से, इमामत के अमर पर तस्लीम होना, हुक्म शरीयत पर तस्लीम होना। हिजाब सीखें अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के दर से। सुभान अल्लाह। बच्चे छोटे छोटे शिकम पर मशकीज़ा लगाए बैठे हैं। अब जैसे कि उलमा ज़ाकिरीन ने बयान किया है कि अब्बास ने सकीना को गोद में लिया और आए हुसैन के पास। हुसैन ने एक जुमला अब्बास से कहा, एक सकीना से कहा कि अब्बास बड़ी सिफारिश ले आए अब्बास, जाओ कोशिश करो अगर बच्चों के लिए पानी की सबील हो जाए। सकीना से कहा आज तो चचा को भेज रही है, कल जब तमाचे लगेंगे तो चचा बहुत याद आएगा। अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम आए, शहजादी ज़ैनब के सामने अदब एहतराम से बैठ गए। माँ जैसी बहन है, अल्लाहु अकबर। अदब से बैठकर कहा कि आकाज़ादी आपका ग़ुलाम इजाज़त तलब करने आया है। कहा अब्बास मेरे बाबा ने मुझे बताया था कि मेरे शानों में रस्सियाँ बंधेंगी। मैं सोचा करती थी कि जिसका एक भाई हो कोई उसकी बहन के साथ ये सलूक नहीं कर सकता, जिसके 18 भाई हो और जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसकी जुर्रत है कि ज़ैनब के बाजुओं में रस्सियाँ बांधे, मुझे दरबार में ले जाए। लेकिन हाँ अब्बास आज यकीन आ गया। अल्लाहु अकबर। अबुल फजल अब्बास सलाम ने अपना नेज़ा संभाला, मश्क को लिया, तशरीफ़ फरमा हुए अपनी सवारी पर बढ़े आगे। क्या रोब अब्बास था, किसी में जुर्रत नहीं होती थी कि अब्बास का रास्ता रोके। फुरात के करीब 4000 का पहरा था, सब एक तरफ हो गए। अब्बास पूरी शहामत के साथ फुरात में दाखिल हुए, ऐसे कि अब्बास की सवारी के कदम फुरात में छुप रहे थे। हाँ करीब पहुँचे, हाथों से पानी को भरा। फ़ज़कर आतशल हुसैन, हुसैन की प्यास को याद किया और हुसैन के बच्चों की प्यास को याद किया। प्यासे अब्बास ने फुरात पर पानी दे मारा। अब्बास आपकी वफाओं पर हमारा सलाम हो। 3 दिन का प्यासा अब्बास नहर से वापस प्यासा पलटा। अब्बास आगे बढ़ रहे हैं। देखो यही शब 8 मुहर्रम है ना जिसका इंतजार रहता है। गाजी का तफसील से जिक्र होगा, इसलिए मैं सुना रहा हूं ताकि आपका दिल पूरी तरीके से नाम अबुल फजल अब्बास पर गिरिया करे, कोई कसक ना रह जाए। अल्लाह जाने अगले बरस कौन जिंदा है। ये जालिम खुदा आपको कफ़े अब्बास की ज़ियारत करवाए। देखो आज भी 2 कफ़े अब्बास अलग अलग है ना। जब हुसैन आए थे ना अब्बास के लाशे पर, तो कभी यहाँ जाते थे कभी वहाँ जाते थे, एक तरफ से हाथ दूसरी तरफ से दूसरा हाथ, अब्बास का लाशा कहीं और। हाय हाय हाय, मैं क्या याद आ गया मुझे। ये जुमला भी सुन लेना, शहीदान करबला में सबसे तवीलुल क़ामत है अब्बास और सबसे छोटी कब्र है अब्बास की। अब्बास के फ़कत बाजू कलम नहीं हुए। जब अब्बास ज़मीन करबला पर गिरे, हुसैन अलम लेकर खेमे जा रहे थे तो अब्बास का लाशा था ना वहां पर। उन जालिमों ने इतनी तलवारें मारी, पैर कट चुके थे, सर कट चुका था, जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया था।
जब सज्जाद पहुंचे अब्बास का लाशा दफनाने के लिए तो एक मोटी चादर को मंगवाया और चादर में लपेट कर अब्बास के लाशे को लहद में रखा। ये जवान कहीं बेहोश ना हो गया हो। अल्लाहु अकबर। नाम अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, उसकी तासीर यही है। बस सुनते जाना। अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ, अब्बास ने मश्क को बाएं हाथों में संभाला, बाया बाजू भी कलम हुआ, अब्बास ने मश्क को दांतों में संभाला। बिला तशबीह अगर कहो कोई अब्बास के होंठ हिले, परवरदिगार मेरी कोई और तमन्ना नहीं, किसी तरह ये पानी हुसैन के बच्चों तक पहुंच जाए। सकीना से वादा करके आया था। दुआ मांगने का वक्त है, तौबा करने का वक्त है, गुनाहों से मगफिरत का वक्त है। अल्लाहु अकबर। ए गाजी, मैं आपकी बारगाह में आया हूं, खाली हाथ आया हूं, लेकिन दामन समेट के जाना चाहता हूं। ए अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, मश्क पर तीर लगा, पानी बहना शुरू हुआ। गोया अब्बास अलैहिस्सलाम, ये ज़बान हाल है लेकिन हकीकत का बयान ही तो है ना। गोया अब्बास के फिर होंठ हिले, कहते हैं परवरदिगार तेरी अपनी मसलहत है, अगर ये पानी हुसैन के खैमों तक ना गया तो फिर मेरी लाश भी हुसैन के खैमों तक ना जाए। निदाए परवरदिगार आइयो। गोया अब्बास, हमने आपकी किसी भी दुआ को रद्द नहीं किया, हमने कयामत तक के लिए आपको बाबुल हवाइज बना दिया। अब जो आपके दर से मांगेगा उसकी हाजत को रद्द नहीं करेंगे। अब्बास, दो लाशें ऐसे थे जो खैमों में नहीं जा सके, एक अब्बास का लाशा, एक हुसैन का लाशा। अब्बास का लाशा इसलिए कि वसीयत कर दी थी, हुसैन का लाशा इसलिए कि कोई लाने वाला नहीं बचा था। अब्बास जमीन पर गिरे। देखो, मुझे थोड़ा सा वो पढ़ना है जो है किताबों में, जो उलमा से सुना है। जब दोनों हाथ कलम हो गए थे ना, तो कल मतर का लफ्ज है, तीर बारिश की तरह अब्बास पे बरस रहे थे। मुसलसल तीर, खाली एक तीर मश्के सकीना पर नहीं, मुसलसल तीर। एक तीर अब्बास की आंखों में पैवस्त हुआ। अच्छा, आंखों में अगर आंसू भी आपके जर्रा चला जाए कोई, तो क्या करते हो? सबसे पहले हाथों से उस जर्रे को साफ करते हो। जिसके हाथ कट चुके हो, आंखों में तीर हो, अब्बास ने सर झुकाया, जानुओं से तीर खींचना चाहा, सर पर गुर्ज लगा, कटे हाथों के साथ अब्बास जमीन करबला पर गिरे। संभालना मेरे भाई, संभालना मेरे भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं सोचता हूं जब जवानों के लिए यहां 1400 साल बाद सुनना इतना सख्त है, ज़ैनब ने कैसे देखा होगा। बस खत्म कर दिया, मसाइबा बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब्बास शहीद हो गए, हुसैन ने अलम लिया कि अब्बास कमर टूट गए। अलम लेकर चले, सकीना ने छोटे छोटे बच्चों को जमा किया कि पानी आ रहा है। सकीना ने देखा, अलम आ गया,